हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे। आज हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम हुआ वो टाइम एंड डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर partly by the train and partly by car. If it covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes for 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, then he takes 18 minutes longer. फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। यानी कि एक आदमी है जो कि कुछ दूरी जाता है, कहां तक जाता है शायद दिया गया है 370 किलोमीटर जाता है। 370 किलोमीटर से कुछ क्या करता है, कार से जाता है, और कुछ हमारा किससे, ट्रेन से जाता है। तो बताना है कि आखिर स्पीड, कार का स्पीड क्या होगा और ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ये बताना है। सबसे पहला कि मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को रख लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार को रख लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। रख लिया गया। आगे कह रहा है कि 370 किलोमीटर जाना है बाय ट्रेन और बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, मान लेते हैं कि ट्रेन से वो 250 किलोमीटर गया, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना गया, 250 किलोमीटर। तो जब ट्रेन से 250 गया तो कार से कितना जाएगा, हमारा 370 में से 250 अगर माइनस हो जाए तो कितना आएगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ठीक है। आगे क्या है, फिर कह रहा है कि इतने दूर में, यानी ट्रेन से और कार से जाने में उसे 4 घंटा लगता है। यानी डिस्टेंस नहीं, टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम टेकन। पहले ये फर्स्ट केस है, ये हमारा फर्स्ट केस। टाइम टेकन कितना है, 4 आवर है। ठीक है, चलिए टाइम टेकन हमारा 4 आवर है। आगे क्या है कि अगर लिया जाए स्पीड हमारा x किलोमीटर है ट्रेन से, कार से अगर y किलोमीटर है, ट्रेन से चला गया दूरी कितना 250 और कार से 120 किलोमीटर। तो हमें क्या स्पीड दिया गया, डिस्टेंस है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी डिस्टेंस हमारा कितना है 250 ट्रेन से चला और स्पीड रखा गया है x, ये हो गया। आगे टाइम टेकन बाय कार, कार से कितना गया 120 किलोमीटर और स्पीड कितना है y। अगर इन दोनों टाइम को ऐड कर लिया जाए तो ये होल टोटल 4 आवर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 250x प्लस 120y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे क्या करते हैं, दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस हमारा क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना गया है 130 किलोमीटर, यानी कि 130 किलोमीटर ट्रेन से हो गया। तो रेस्ट हमारा कार से कितना हो जाएगा 370 माइनस 130, माइनस क्या था 0 4 और 2 240। अगर निकाला जाए क्या टाइम टेकन, टाइम टेकन अगर लिया जाए तो कितना होगा, टाइम टेकन बाय, पहले ट्रेन निकाल लेते हैं तो क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 130, स्पीड हमारे पास x, फिर अगर कार का टाइम टेकन निकाला जाए तो कितना आएगा 240 बाय y आएगा। होल टोटल टाइम टेकन क्या कर रहा है, अगर 130 ट्रेन से चल रहा है और बाकी अगर कार से जा रहा है तो 18 मिनट ज्यादा लगेगा। यानी पहले उसे 4 घंटा लगता था तो अब 4 घंटा 18 मिनट लगेगा। यानी कि टोटल टाइम जो होगा वो हमारा क्या होगा 4 आवर 18 मिनट। अब क्या करते हैं, इसे आवर में चेंज कर लेते हैं 18 मिनट को, तो 4 और आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड अगर किया जाए तो 4 3 by 10
कि 40 और 3 43/10 आया। ठीक है, यानी कि इतना आवर टाइम लगेगा। अब क्या करते हैं, आगे देखिए, पहला इक्वेशन हमारा है 250/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन आया। दूसरा वाला क्या आया है, 130/x 240/y इज इक्वल टू 430/10। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले वेरिएबल लिखा जाए। वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है। तो अब बताया गया है पहले कि 1/x को u ले लीजिए, 1/y को v ले लीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए। 250u प्लस 120v और इज इक्वल टू फिर 4, इधर से हो जाएगा 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 4/3/10। इस तरीके से हो जाएगा। अब 240 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा 240, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 250u प्लस 240v इज इक्वल टू 8 और इधर वाले का सॉल्यूशन 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43/10। यहाँ तक हो गया। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा है 250 में से 130 माइनस कर लेंगे तो 0, 5 में से 3 माइनस 2 में से 2 माइनस इतना u इज इक्वल टू 8 माइनस 43/10। 120u इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया जाए 10, 80 माइनस 43, 120u इज इक्वल टू 43 माइनस किया जाए तो 7 3/10 यानी u इज इक्वल टू 37/10। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/20 इस तरीके से, यानी कि 371200। ठीक है, आगे क्या है कि 371200 हमारा आ गया है u का वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर दिया जाए तो उससे v की वैल्यू आएगी। फिर आगे सॉल्व करने के लिए पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था क्या कि 1/u इज इक्वल टू जितना आया है वो पुट कर देंगे x की वैल्यू, फिर उससे हमारा u का वैल्यू जो होगा वो पुट कर दिया जाएगा तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, v का वैल्यू पुट किया जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। मेन जो इक्वेशन कैसे बनाना था वो मैं बता चुकी हूँ। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन में है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम्स 20 किलोमीटर in 2 hours, ठीक है, and upstream 4 किलोमीटर in 2 hour, then find his speed of rowing, find his speed of rowing in still water, also find the speed of current, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है। आगे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अप स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो 4 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में। तो बताना है कि स्पीड स्टील वाटर में यानी शांत जल में कितना स्पीड होगा और साथ साथ उसका करंट का क्या स्पीड होगा। तो सबसे पहले कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट रख लिया जाए कितना
y किलोमीटर पर आवर। यहां तक हो गया। आगे क्या है कि अगर डाउन स्ट्रीम में देखा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाता है यानी x प्लस वाई, और अगर अप स्ट्रीम में लिया जाए तो क्या जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया है। अब अगर है 20 किलोमीटर 2 आवर में अगर गया है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 20/2 यानी डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे स्पीड इन अप स्ट्रीम अगर निकाला जाए तो क्या होगा हमारा, 4 किलोमीटर 2 आवर में, यानी 4/2 कर लिया जाए तो 2 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से जाएगा। स्पीड मिल गया है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में मिल गया है। यहाँ पर क्या डाउन स्ट्रीम में स्पीड लिया गया है, अप स्ट्रीम में लिया गया, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी डाउन स्ट्रीम वाले को डाउन स्ट्रीम वाले से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और अप स्ट्रीम वाले को अप स्ट्रीम वाले से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, x 2x 12, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12/2 कर देंगे तो 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और y निकाल लिया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, देन x की वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि x हमारा था स्टील वाटर में जो स्पीड होगा वो 6 किलोमीटर पर आवर आएगा, और स्पीड ऑफ करंट हमारा 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 8 men and 12 boy can finish a piece of work in 5 days। पहले लिख लेते हैं शॉर्टकट में थोड़ा क्वेश्चन। 8 men and 12 boys कितने दिनों में करता है, 5 डेज में। ठीक है, आगे फिर दिया हुआ है 6 men 8 boy, 6 men and 8 boy करता है कितने दिनों में, 7 दिनों में, 7। तो बताना है कि एक आदमी का और एक बॉय का, यानी फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, अकेले एक आदमी कितने दिनों में काम करेगा, अकेले एक लड़का कितने दिनों में काम करेगा, ये बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वन मैन जो होगा, वन मैन कैन फिनिश अ वर्क इन x डे, और बॉय कितने में करेगा, एक बॉय करेगा y डे में। ठीक है, अब अगर एक काम को वो x दिन में करेगा, लड़का एक काम को y दिन में करेगा, तो 1 डेज वर्क ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 1/x, और 1 डेज वर्क ऑफ किसका, बॉय का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 8 आदमी 12 लड़का किया जा रहा है, तो 8 आदमी है तो 8, और एक दिन में करेगा 1/x, तो 8 दिनों में कितना करेगा, 8/x हो जाएगा, प्लस उसके साथ 12 लड़का है यानी कि 12/y, और दोनों 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा, 1/5 वर्क करेगा, यही होगा। चलिए आगे फिर क्या है, अगर दूसरे इक्वेशन में देखा जाए तो क्या है, 6 आदमी है यानी कि 6/x, और 8 बॉय है यानी 8/y इज इक्वल टू 1/7। बाकी इन दोनों को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, 1/x को रख लेंगे u, 1/y को रख लेंगे v, देन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ, ये टाइम एंड वर्क से है। हमारा क्या है, सबसे पहले 8 आदमी और 12 लड़का 5 दिन में कर रहा है कोई काम को, 6 आदमी 8 लड़का 7 दिनों में कर रहा है, तो बताना है एक अकेले वो कितने दिनों में काम करेगा। तो मान लेते हैं अकेले दिन, मतलब एक आदमी एक काम को x दिन में करता है,
एक लड़का एक काम को 22 दिन में करता है, तो एक दिन का काम मैन का क्या हो जाएगा 1/x, और लड़का का काम कितना हो जाएगा 1/y। अब कह रहा है 8 मैन है, तो 8 मल्टीप्लाई 1/x क्या आ गया, तो 8/x आ गया। फिर 12 बॉय है, तो 12 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा, एक दिन में 1/5 काम करेगा। उसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन को बनाया गया, 1/x को u ले लेंगे, 1/y को v ले लेंगे। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।